नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है मैंने इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट किया हुआ है। आज की वीडियो हम जानेंगे भारत के पठारों के बारे में यानी कि प्लेटूज ऑफ इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों हम पढ़ लेते हैं कि प्लेटू यानी कि पठार होता क्या है। दोस्तों पठार क्या होता है, ऊंचे तथा समतल भूभाग को क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। जो भी ऊंचा और प्लेन भूभाग या लैंड होगा उसको हम क्या कहेंगे, पठार कहेंगे दोस्तों, ठीक है। इनके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, खनिज के बहुत बड़े भंडार होते हैं जो ये पठार होते हैं। इनकी कोई पीक नहीं होती, मतलब कोई हाईएस्ट चोटी नहीं होती इनकी। ये ऊपर से क्या होते हैं, प्लेन होते हैं, समतल होते हैं। अगर मैं बात करूं, मेनली पठार को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है अंतः पर्वतीय पठार, उसके बाद ज्वालामुखी पठार, तीसरे में आता है विच्छेदित पठार। डिवाइड आप इनको और बेसिस पर भी कर सकते हैं, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो इन्हीं में से आते हैं दोस्तों। सबसे पहले पढ़ लेते हैं अंतः पर्वतीय पठार क्या होता है। जो भी पठार 2 पर्वत के बीच में बनता है दोस्तों, ये यहाँ पर एक पर्वत है और एक पर्वत यहाँ पर है, और उनके बीच में अगर पठार बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे, अंतः पर्वतीय पठार। यानी कि पर्वतों के मध्य में जो पठार बनता है उसे हम कहते हैं अंतः पर्वतीय पठार। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ज्वालामुखी पठार। ये होता है दोस्तों ज्वालामुखी से बनता है पठार, ज्वालामुखी से निर्मित होता है पठार। इसके अंदर क्या मिलती है, हमें बेसाल्ट चट्टान मिलती है, यानी कि बेसाल्ट रॉक्स मिलती है, जिनके अंदर क्या मिलती है, ब्लैक सोयल, काली मिट्टी पाई जाती है ऐसे पठारों के अंदर, जो किससे बनते हैं, ज्वालामुखी से बनते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है दक्कन का जो पठार है भारत के अंदर, वो किस चीज़ का उदाहरण है, वो है ज्वालामुखी पठार का उदाहरण, ठीक है दोस्तों। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं हम। तीसरे नंबर पर है विच्छेदित पठार। ये पठार क्या होती है, समय के साथ क्या करना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं समय के साथ। किस प्रकार से, मतलब ये कोई पठार है, रेन होगी, रेन क्या करेगी, सैंड को अपने साथ बहा कर ले जाएगी, तो उस वजह से क्या होगा, ये पठार क्या हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा, अपरदित होना शुरू हो जाएगा। ये सबसे पुराने पठार भी होते हैं, इस वजह से ये टूटते रहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है दक्कन का पठार, वही एग्जाम्पल है जो ज्वालामुखी पठार भी और विच्छेदित पठार भी है। अब ये यहाँ पर इंडिया का मैप है दोस्तों, इसके अंदर आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट पठार है भारत के, वो मैंने यहाँ पर लोकेट किए हुए हैं। अगर आपको और अच्छे से इसको देखना है तो मैंने नीचे एक अलग मैप भी प्रोवाइड किया हुआ है आपको, जिसके अंदर आप देख सकते हैं, इसलिए इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा पठार कहाँ पर है। तो हम अब पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पर ये है बुंदेलखंड का पठार, उसके बाद है मालवा का पठार, मालवा का पठार, नीचे दक्कन का पठार, दक्कन में ये एक कर्नाटक का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, और इस साइड अगर मैं बात करूँ पूर्वी भारत में तो शिलोंग का पठार आ जाता है, और एक आ जाता है अपना छोटा नागपुर, छोटा नागपुर के साथ क्या है, दंडकारण्य पठार, ठीक है दोस्तों। अब इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं हम क्या होते हैं। सबसे पहले अगर मैं वर्षा की बात करूँ, सबसे ज़्यादा वर्षा आपको पता है पूर्वी जो भारत होता है, ये जो एरिया यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और इस एरिया में अपना शिलोंग का पठार होता है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से पठार में होगी दोस्तों, शिलोंग के पठार में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सबसे कम वर्षा, तो सबसे कम वर्षा आपको पता है उत्तरी भारत जो होता है वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, तो इसका हो जाएगा मेरे पास लद्दाख का पठार जो होता है, वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। अब हम पढ़ लेते हैं भारत के सबसे बड़े पठार यानी कि दक्कन के पठार के बारे में। देखिए दोस्तों, दक्कन का पठार जो है ये मेनली 3 पठारों के कॉम्बिनेशन से बना है, जिसको आप दक्कन कह सकते हैं। इसको डिवाइड कर सकते हैं आप दक्कन पठार के अंदर, कर्नाटक पठार के अंदर, और आंध्र प्रदेश का पठार। इन 3 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या है, ग्रेनाइट एंड कोल का बहुत अच्छा सोर्स है, मतलब इस पठार के अंदर से बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रेनाइट और कोल के रिसोर्सेज क्या है, मिलते हैं दोस्तों। अगर बात करूं मैं सबसे बड़ा पठार भारत का, तो दक्कन का पठार ही भारत का सबसे बड़ा। इसकी हाइट की बात करूं, इसकी हाइट है दोस्तों 600 मीटर तक इसकी क्या है, हाइट है दोस्तों। अगर बात करूँ तो इसके अंदर काली मिट्टी पाई जाती है, आयरन ओर मिलते हैं, मतलब लोहे की भी अवशेष मिलते हैं। यहाँ पर एक पहाड़ी भी है बाबा बुदान पहाड़ी, जिसके अंदर क्या मिलते हैं, आयरन के ओर मिलते हैं। सोइल बहुत फर्टाइल इसकी, और फेमस है राइस प्रोडक्शन के लिए, ठीक है दोस्तों। ये टोटल 8 राज्यों में फैला हुआ है जो अपना दक्कन का पठार है। इसके बाद आता है हमारा छोटा नागपुर का पठार, ये भी इम्पोर्टेंट पठार है भारत का, छोटा नागपुर का पठार। ये टोटल 3 राज्यों में फैला हुआ है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, 4 राज्यों के अंदर ये जो है फैला हुआ दोस्तों। बहुत अधिक मात्रा में इसके अंदर क्या मिलते हैं, खनिज मिलते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना। अगर इसकी महत्वपूर्ण नदी पूछे, नदी आ जाएगी दामोदर नदी,
इसके अंदर से क्या होती है, बहती है दोस्तों। इसका और नाम पूछे तो और नाम इसका हो सकता है रूर प्रदेश। भारत का रूर प्रदेश पूछे कौन से पठार को कहा जाता है, वो कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार। अगर मैं इसके पार्ट्स की डिवाइड करूँ, इसके अंदर छोटा नागपुर का पठार, इसके अंदर ही कुछ और पठार भी मौजूद है, जैसे हो गया हजारीबाग का पठार, रांची का पठार। ये जो 2 पठार है ये इसी के अंदर मौजूद है दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार। ये हमें कहाँ पर मिलता है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, ये इन राज्यों में हमें क्या मिलता है, पठार मिलता है दोस्तों। आप नीचे मैप में देख भी सकते हैं, ये बुंदेलखंड का पठार, ये बघेलखंड का पठार, इस साइड में मालवा का पठार है। ये हमने पढ़ा अभी छोटा नागपुर का पठार ये था। ये शिलोंग का पठार जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसके बाद ये दक्कन का पठार हमने पढ़ा है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो चलिए दोस्तों, नीचे कर्नाटका का पठार भी, तेलंगाना का पठार भी है। अब आता है मेवाड़ का पठार। ये ज़्यादातर अरावली जो कि राजस्थान में मौजूद है उसके पास है। यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम आपको याद रखना है, बनास नदी जो है मेवाड़ के पठार से बहती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पठार है दोस्तों। इसके बाद बात करूँ, इसके बाद नेक्स्ट है मालवा का पठार। ये 2 राज्यों में लोकेट है। ये है एमपी और राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर है ये मालवा का पठार दोस्तों। इसके अंदर आपको याद रखना है काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी यानी कि बेसाल्ट रॉक जो यहाँ पर मिलती है, ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। जहाँ ये अगर बात करें पत्थर जो ग्रेनाइट मिलते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, मालवा के पठार से मिलते हैं बेसिकली। इसके अंदर अगर रिवर पूछे तो चंबल नदी जो दोस्तों इसके अंदर से ही बहती है। इसके बाद आता है बुंदेलखंड का पठार। ये भी 2 राज्यों के अंदर है। ये है एमपी और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर है। ग्रेनाइट चट्टान इसमें ही मिलती है दोस्तों। इसकी खासियत कि इसके अंदर जो सोयल है वो रेड सोयल है, उसमें हमारे पास क्या थी, ब्लैक सोयल थी। मालवा के पठार में, बुंदेलखंड के पठार में रेड सोयल मिलती है दोस्तों। नदी की बात करें तो बेतवा नदी जो है इसके अंदर से क्या करती है, बहती है दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बात करूँ बघेलखंड का पठार, ये एमपी प्लस यूपी, ये भी वही बुंदेलखंड जैसा ही है। इसके अंदर नदी आपको याद रखनी, केन नदी जो है बहती है। अब ये लद्दाख का पठार ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ऊंचा पठार अगर पूछे भारत का तो लद्दाख का पठार, सबसे कम वर्षा अगर पूछे तो लद्दाख का पठार। तो ये 2-3 क्वेश्चन है तो इस पर इंपॉर्टेंट है। सबसे शुष्क पठार या सबसे कम वर्षा होती है लद्दाख के पठार पर दोस्तों। इसके बाद लास्ट पठार है जो हमारा इस लिस्ट में आता है, वो आता है दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार कहाँ पे दोस्तों, ओडिशा के अंदर मौजूद है। ये आयरन ओर मिलती है यहाँ पर, लोहे के अवशेष मिलते हैं, लोहा आइसक भी मिलता है इसके अंदर। मतलब लोहे से जो लोहे की जो ओर होती है यानी जिसके अंदर लोहा मिलता है वो हमें इसी पठार के अंदर मिलते हैं। तो दोस्तों पठार क्या होते हैं, बहुत अच्छे सोर्स होते हैं मिनरल्स के, कोल्स के। तो दोस्तों ये था पठार के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।